हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप जीडी 2025 का फॉर्म भरे हो और जो एग्जाम जनवरी या फेब तक होगा उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए एनीथिंग, सभी चीजें इसमें हैं जिसमें कि आपको इसका सिलेबस का पैटर्न और कैसे मार्क्स स्कोर करना है, सभी चीजें बताया जाएगा और ये मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। फर्स्ट, जीडी एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए फुल मार्क्स आपको पता होंगे 160 है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश यानी कि हिंदी ले सकते हो या फिर इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। दोनों में से एक सब्जेक्ट रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ये सभी जो सब्जेक्ट है वो कितने कितने मार्क्स कंटेंट करते हैं या फिर कितने कितने मार्क्स लेके चलते हैं हर सेक्शन में या फिर हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स हर सब्जेक्ट में 40 है, जिसमें कि पर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स स्कोर होंगे और आपको हर सब्जेक्ट में 40-40 मिलेगा। कुल मिलाकर 160 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन होगा। और लास्ट टाइम के कट ऑफ को आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको अच्छे स्कोर करने हैं। लास्ट टाइम के कट ऑफ को, जब भी आप एग्जाम, किसी भी चीज का एग्जाम दो, ऐसा नहीं कि आप एक चीज की तैयारी करें और कोई एग्जाम नहीं दोगे। तो जो भी एग्जाम दो सबका सिलेबस सेम है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आप एग्जाम दो तो लास्ट टाइम के कट ऑफ को आप लिख के रखो, समझ के रखो कि इससे ज्यादा आपको स्कोर करना है। भी मॉक टेस्ट दोगे उससे ज्यादा उससे स्कोर करके हम लोगों को जाना है। ये अपने माइंड में सेट करके रखो। तो एसएससी जीडी में कितने सब्जेक्ट है? एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट है। हिंदी या इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस और करंट अफेयर। ये सभी चीजें आपके जीडी के एग्जाम में आने वाली। तो रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जीडी के एग्जाम के लिए? तो रीजनिंग में 40 मार्क्स आते हैं और आपको अगर रीजनिंग में अच्छे हो, यानी कि आपको रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया पूरा सिलेबस, तो आपको 40 मार्क्स तो इंक्रीज कर लेना चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स आपको अपना स्कोर कर लेना चाहिए। अगर आप रीजनिंग में कमजोर हो या फिर आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आप इतना 35 to 36 अपना स्कोर करने का सोच लो। कैसे करना है और किस चैप्टर में आपको परेशानी हो रही है उनके वीडियो देख लो और थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो हेल्प करेगी और यही सब चीजें हेल्प करने वाली हैं। साथ साथ रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं या फिर जीडी के लिए अलग है कुछ भी, तो जीडी के लिए कुछ अलग नहीं होता। सब में रीजनिंग का कंटेंट सेम है, सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए थोड़ा अलग रहता है। उनको कम चैप्टर पढ़ना पड़ता है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उनका ऐसा है। तो जीडी में क्या है? तो जीडी रीजनिंग, तो रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको साइड में दिखता होगा। इन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ के ही जाना है, बट इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से हार्ड लग सकते हैं, यानी कि कौन कौन से आपसे नहीं बनेंगे या फिर गलत होने के चांसेस है। तो वो सब चैप्टर कुछ ऐसे हैं। रैंकिंग, इसके बाद है सिलॉक्स, तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन, और इसके बाद है आपका काउंटिंग फिगर्स, रैंकिंग, एनालॉजी, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। ये सब कुछ चैप्टर्स है जिसमें गलत होने के चांसेस है, तो इसको रिवाइज कर लो। और जो जो गलत नहीं होंगे, यानी कि आपको लग रहा है वो गलत नहीं होने वाले, वो मुझे अच्छे से पता है, उनके सेट्स लगा लो। या फिर चैप्टर टेस्ट में 10 क्वेश्चन आते हैं, मगर सेट लगाना बेस्ट है रिवाइज करने के तौर पे, वो कर लो। इसके बाद मैथ्स, मैथ्स की पूरी सिलेबस, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें और मैथ्स का सिलेबस आपको जानना है तो ये मैथ्स का सिलेबस है और ये बेस्ट है। मैथ्स का सिलेबस इतने में हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैथ्स का पूरा सिलेबस दिख रहा होगा। मैथ्स का यही सिलेबस है और इससे आपका हो जाएगा मैथ। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है। आप अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो यही सब चैप्टर में आपको स्कोर करना होता है। मैथ्स को हमेशा 2 पार्ट में पढ़ के करना चाहिए, अर्थमेटिक और एडवांस। तो आपको ये सब चैप्टर, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, किसी का मैथ्स बहुत वीक होता है, तो मैथ्स में आप थोड़े अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे अच्छे चैप्टर्स, जैसे कि आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर आपने प्रीवियस ईयर बुक खरीदी है तो उसमें देखो कि किस चैप्टर का वेटेज किस प्रकार है।
कौन-सा चैप्टर किस प्रकार आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से चैप्टर में उसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन पे ज़्यादा दिमाग लगाओ। जिसमें मतलब वेटेज के हिसाब से पढ़ना मेरे हिसाब से बेस्ट है, और वेटेज के हिसाब से पढ़ने के बाद भी आपका अच्छा मार्क्स स्कोर करने का चांसेस रहता है। मैथ्स का तो यही है सिलेबस, और मैथ्स में अगर आपको कुछ चैप्टर्स नहीं पता है तो मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर आपको पता ही होंगे। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में मैथ्स के लिए टीचर बताया है, तो वो बेस्ट है। इसके बाद आप बोलोगे कि इंग्लिश या हिंदी, तो इंग्लिश या हिंदी, ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश या हिंदी में स्कोर करना ईज़ी होता है। ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं, तो हिंदी में अगर आप थोड़ा ठीक-ठाक भी पढ़े हो, तो अच्छे से अपना आप स्कोर कर लोगे। इसके बाद आता है जीके, जीएस और करंट अफेयर। जीके, जीएस का अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कुछ भी बाकी है, तो फोकस करो उस पे। सिलेबस पे फोकस करना बेस्ट चीज़ है, क्योंकि सिलेबस फोकस करने के बाद आपको वहाँ एग्ज़ाम में वो चीज़ नहीं लगती है कि मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने ये गलत कर दिया। ये सब चीज़ें आपको ना वहाँ पर तंग नहीं करती है। मतलब आपको छोटा फ़ील नहीं कराती। तो अपना जीके, जीएस का सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद मैं बता दूँ, ये सभी सब्जेक्ट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे या फिर प्रैक्टिस कहाँ से होने वाली है, तो मैं बता दूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको जीडी की ये बुक बेस्ट है, जिसमें सेट्स मिल रहे हैं। और तो और जीडी के लिए 2 बुक मैंने जो सजेस्ट किए उसमें सेट्स वाले हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सेट से कर लेना चाहिए, आप ऑफलाइन वाले या फिर आपको पहले बुक से लगाने की आदत है, बुक से लगा लो। ऐसे करके आप एक सेट हर रोज करो। अभी जितने एग्जाम में टाइम है, आप 50 से 60 सेट कर लो अच्छे से, और उसको रिवाइज करते जाओ। इसके बाद जो मॉक टेस्ट वाले हैं, मॉक टेस्ट देना बेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में वहाँ टाइमिंग लगाना या मोबाइल में टाइमिंग सेट करने के से अच्छा है कि हम लोग मॉक टेस्ट दे दें। तो बुक में भी सेम है कि अगर आप 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो 10 मिनट लगाना और टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो, और हर क्वेश्चन में कम से कम टाइम देना। तो आपको मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट देने वाले मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। पास प्रो के लिए मेरा कूपन कोड, ये कूपन कोड यूज करके आपको 12 या 13% ऑफ मिल जाएगा, और आप जो जनवरी फरवरी तक अपना 30 टू 40 या 50 तक अच्छे से आप मॉक लगा सकते हो। मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे? अगर आपका कुछ भी सिलेबस में बाकी है, तो पहले तो अल्टरनेट डे में लगाओ, मतलब कि एक गैप करके लगाओ। फिर डेली में आ जाना, जब तक आपका सिलेबस जैसे जीके जीएस में कुछ बाकी है तो उसको कर लो, फिर अल्टरनेट से डेली में आ जाना और मॉक टेस्ट लगाते रहना। मॉक टेस्ट क्या है ना, कि आपका मार्क्स इंक्रीज करने में, उसको एनालिसिस करने में आप देखोगे गलती क्या हो रही है। तो मॉक टेस्ट बेस्ट है। 160 लास्ट ईयर के कट ऑफ से कंपेयर कर लेना। लास्ट ईयर के आप कट ऑफ से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स लाना है, कितना इंक्रीज करना है, और कहाँ हो और कहाँ तक ले जाना है। ये सब चीजें ही आपकी जो बेसिक तैयारी करेगी। और हर रोज अपना टाइम टेबल बना के ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं होता, कुछ छूटता है, कुछ रह जाता है। टाइम टेबल के बाद माइंड एकदम सेट हो जाता है। पर डे अपना टाइम टेबल बनाओ। और जीडी के लिए कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।